कल तक पता नहीं रहता, उसके बाद फिर एक दिन तुरंत पता चल जाता है कि नहीं वो कोई ट्रांसफ़र हो गया, कोई ये हो गया। पहले से कुछ माइंड में तो उस तरह का तो रहता नहीं है। और सर जब यहाँ आए थे उससे पहले तो अल्तमश जी गए थे, तो वो एक टाइम फ्रेम था, खासकर मैं क्योंकि एज ए सेकेंड मैन था उस समय, जब सर आए तो भी सेकेंड मैन था, तो उस समय मुझे यही लग रहा था कि कौन आएंगे, मुझे कितना हेल्प मिल पाएगा, एज अ सपोर्ट कितना ये हो पाएगा। ये किसी भी सेकेंड मैन के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि सेकेंड मैन जनरली एक ब्रिज होता है सबसे हाईएस्ट मैनेजमेंट का और लोवेस्ट का। तो उसमें सर का भरपूर योगदान रहा। सर को हमने जहाँ भी, और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि अल्तमश जी हमसे ऐसे छोटे थे और उनका जो अपना एक्सपीरियंस था वो भी, सर वो राइट्स के ही, हाँ राइट्स फ्रॉम थे, तो जो उनका एक्सपीरियंस था तो वो हमसे कम था। हम जब आए तो मुझे रहना मुझे ही था, लेकिन फिर कुछ ऐसा था कि दोनों हम लोग एक साथ रह गए और काफ़ी दिन तक रहे। तो बहुत कुछ उनसे मैंने टेक्निकली से और बाकी वर्क में उन्होंने मुझसे बहुत कुछ सीखा यहाँ। इसलिए उससे पहले मैंने सीनियर के साथ काम किया था और करीब 5-6 साल से तो मैं कभी या तो इंडिपेंडेंट काम किया या तो फिर मैं यहाँ भी रहा तो अपने एक्सपीरियंस बेस पे काम कर रहा हूँ। सर के आने के बाद ये हुआ कि चलो एक सीनियर हैं, तो जहाँ तक जो बहुत कुछ सर क्वालिटी से आए थे, सर के लिए भी एक नया चीज़ था, लेकिन सर 1 साल तो पहले कहलगांव में रह चुके थे तो वो, लेकिन ऑपरेशन सर के लिए एक नया चीज़ था। लेकिन ठीक है, क्वालिटी से आए थे। सर का जो अपना जो एकेडमिक एक्सपीरियंस है वो बहुत हाई है, तो उस वजह से सर को भी कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। और बहुत टेक्निकल ऐसे चीज़ थे जो हमने भी सर से सीखा। और काफ़ी मतलब एक सपोर्ट होता है सेकंड मैन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसका जो हाईएस्ट मैनेजमेंट है वो कितना सपोर्टिव है। वो मुझे भरपूर मिला है, इसका कहीं पे भी ये नहीं है। हाँ, कहीं कहीं ये जरूर रहा है कि सर को कन्विंस करना पड़ता है और ये कोई हर जगह ये होता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द जॉब, या और हर जगह होता है। उतना कन्विंसिंग जो है वो करना पड़ता है। और अभी तो पहले हम लोग जो एक यहाँ पे जो विदाई समारोह का जो सबसे स्टार्टिंग फेज होता है, क्योंकि ये मिथिलांचल की धरती है और मिथिलांचल की धरती में जो ऑनर होता है वो सबसे पहले पाग से किया जाता है। शायद ये मुजफ्फरपुर, मिथिलांचल लोगों को पता है या नहीं मुझे नहीं पता, यदि नहीं पता है तो जान जाइए कि मिथिलांचल की धरती यहीं मुजफ्फरपुर से स्टार्ट होती है, वहाँ से शुरू होती है। दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, ये जितनी, और भागलपुर वहाँ तक। तो यह एक ऐसा जगह है। मिथिलांचल टोपोग्राफी जो है वो बहुत पुराना है। हाँ? और बाद में भाषाई स्तर पर हुआ तो ये बन गया बज्जिका, वो अलग है, लेकिन अभी वो मिथिलांचल के ही इसमें आता है। हाँ, तो ये एक हम लोग के यहाँ जो एक ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन में होता है कि हमारा जो ऑनर होता है सबसे पहले जो हम सम्मान देते हैं वो पाग से देते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि कोई 2 सीनियर आगे जा जो बांधे हुए पूरा दिन चला जाएगा ना, कुछ आ जाएंगे, कुछ लोग आ जाइए कुछ लोग आ जाइए। थैंक यू घाटी के पूरे स्टाफ की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। आइए शर्मा जी, आइए, जगह है।
कहाँ ये वैशाली की धरती भी है, इसलिए वैशाली जो है वो अब मैं चाहूंगा कि सर वो शब्द हम लोग के बीच बोले, यहाँ क्या सुधार चाहिए उसके बारे में भी बताएं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस, उनका एकेडमिक एक्सपीरियंस कहीं भी हमसे आपसे ज़्यादा है। तो यहाँ 1 मिनट में मैं अपनी यह बात रखना चाहूँगा कि जब यह पता चला कि सर यहाँ से जा रहे हैं तो काफ़ी अफसोस हुआ, दुख भी हुआ, लेकिन जब पता चला कि सर यहाँ से प्रमोशन लेके जा रहे हैं तो काफ़ी खुशी हुआ, और इसके लिए सर को मैं बहुत बधाई मैं देता हूँ दिल से, और अपने तरफ से एक छोटी सी भेंट या कलम में उनको मैं प्रेजेंट में कर रहा हूँ। और जिस कलम की बदौलत सर ने इस मुकाम को हासिल किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे और नए नए मुकामों को हासिल करेंगे सर। कार्य के दौरान जो स्नेह सर का मिला है वही से ही मिलता रहेगा। यहाँ पे तो आने के बाद काफ़ी कुछ कमी सीखे हैं। यहाँ ये था कि ऑपरेशन का जैसे ये नहीं था उतना अनुभव हमको, अभी भी नहीं है, बट मेंटेनेंस में और लोको वगैरह में जो है जो मामला फंसता था उससे आदमी बहुत कुछ सीख लेता था, और हमारे टीम भी बहुत सीखे हैं लोग। जहाँ टच करने से लोग डरते थे वहाँ कम से कम उस पॉइंट पे तो अब नहीं कभी कोई शिकायत होगा। तो जो उस फील्ड के है भी नहीं वो भी उस काम को हाँ मतलब उस काम को सीख चुके हैं। बाकी ओवरऑल टीम का अच्छा खासा यहाँ पे रहा। शुरू में कुछ सबसे हुआ था, कुछ लोको पायलट का साथ ये हो गया था, उसके बाद से जो है वो मामला संभालने के बाद से फिर बाकी स्पोर्ट चला पूरा पूरा। और कुछ ये भी था कि हम लोग को भी जितना अनुभव है उसके हिसाब से भी हमारी तरफ से भी कुछ रहा होगा डेफिनेटली। इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि भाई केवल मैनेजमेंट का डिसीजन होता है एकदम पक्का ही होता है। हो सकता है हम लोग की तरफ से भी कुछ ज़्यादा हार्श हो गया, हम लोग ज़्यादा बड़ा स्टेप ले लिए तो ऐसा कुछ ही बिल्कुल तो मैंने नहीं शुरू में हुआ था। डिस्ट्रिक्ट पुरानी जो नहीं है। टीम थी तो अभी नहीं है कोई, उसका कोई नंबर नहीं है ना। उस टाइम हुआ था, लेकिन ये है कि सिस्टम थोड़ा उसके बाद से सुधर ही गया। बाकी यहाँ से काफ़ी अच्छा अनुभव मिला, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा मेरा काम करने का। अब यहाँ ऑपरेशन का भी काम हम समझ गए तो अब हम जहाँ भी जाएंगे हमको ऑपरेशन और मेंटेनेंस करने में कोई प्रॉब्लम होना नहीं। और RES डिपार्टमेंट में हमको इतना ही सीखना है, इतना ही जानना है। बाकी तो टीम है कि आप लोग हैं जहाँ जाएंगे तो यहाँ का टेन्योर कितने दिनों का रहा? 2 साल का रहा। हाँ 1 साल पिछले साल भी तो हो गया था ना, लेकिन तो वहाँ से लड़ाई झगड़े तो फिर वापस कर दिया, लेकिन 2 साल का रहा। मार्च में ही मुझे याद है कि हाँ इसी टाइम में हुआ था ना, हुआ था पिछली बार। जनवरी में उनका आया था, फरवरी में उनको डिस्चार्ज कराया गया फिर। तो चलिए मैं आपका मैंने पहला मतलब पोस्टिंग